It's a very interesting application of quantum mechanics, and it's a very popular part of the GATE and CSIR. So what is there? Basically, this one is based on LS coupling. Although JJ coupling is also there, LS1 coupling is there, but we are not going to discuss about remaining 2 or 3. We are going to discuss only about this LS coupling. So what the LS coupling is there and what is the application of this LS coupling in term symbols. इनके साथ एक बात और भी है, ये बेसिकली लिखे होते हैं टर्म सिंबल इन द ग्राउंड स्टेट. इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस इस बात के लिए दी जाती है क्योंकि ग्राउंड स्टेट के ऊपर जो हुन्स रूल है ये एप्लीकेबल है. ये हुन्स रूल के ऊपर या हुन्स लॉ के ऊपर ये बेस्ड है. दैट्स व्हाई द ग्राउंड टर्म इज गिवन स्ट्रेस. ये जो इसके साथ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगा रखी है उसकी छोटी सी वजह ये है. एक और भी मिसकंसेप्शन है कि ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है, वो गलत है. ये हाइड्रोजन के ऊपर भी एप्लीकेबल है, क्लोरीन के ऊपर भी एप्लीकेबल है. अब इसमें है क्या भाई, इसमें एनर्जी स्टेट में ये एनर्जी स्टेट लिखने का तरीका है. हम इनकी एनर्जी स्टेट लिख रहे हैं. तो अगर आप जब किसी एनर्जी स्टेट के अंदर जाते हैं, बेसिकली ये पार्ट जो ग्रुप थ्योरी है, ये दिस इज गोइंग टू अटैच समवेयर विद द ग्रुप थ्योरी आल्सो. इट्स ए पार्ट ऑफ, इट्स ए एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इट्स ए एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी आल्सो. हाँ, ये अलग सी बात है कि हम इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और वो भी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ज़्यादा पढ़ते हैं. तो एनर्जी स्टेट अगर आपने, तुम्हें याद होगा तो ग्रुप थ्योरी के अंदर क्या करते हैं, बड़े सारे कंसिडरेशंस यूज करते हैं. यहाँ भी ऐसा ही करना है. यहाँ पे इन्होंने एक टर्म यूज कर रखा है 2s+1 Lj, और हमें वैल्यू इनके टर्म्स में निकालनी है. हमें वैल्यू इनके टर्म्स में निकालनी है. 2s+1 का एक और भी नाम है जिसे तुम जानते हो, जिसे लिखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी. स्पिन मल्टीप्लिसिटी. और ये टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर है. ये टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर है. और ये जो J है इसकी वैल्यू s+L और s-L तक है. इनका एक रेंज है. एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक हो सकते. अगर उसने तुमसे रेंज के बारे में पूछा तो ये पूरी रेंज है. अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा तो एक रीजन है. अगर उसने पूरे रेंज के बारे में पूछा तो ये पूरी रेंज है. डिसाइड कैसे करते, डिसाइड कैसे करते, एग्जाम्पल से देखते. सपोज हमने डिसाइड करना है D1. सपोज हमने फाइंड आउट करना है D1. ये 3D1 हो सकता है, 4D1 हो सकता है, कोई भी 1 हो. अगर हमें इसके 3D1 के बारे में बातें करनी है तो सबसे पहले ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिख के, ये इनका पहला पार्ट है. और यहाँ पे जो D की वैल्यू है, जनरली हमें आदत हो गई है माइनस में लिखने की, मगर हायर लेवल के ऊपर इसे प्लस में लिखते हैं. अगर तुम छोटे लेवल पे लिखो तो यहाँ से माइनस स्टार्ट करते, इस वाली साइड पे प्लस लिखते हैं. लेकिन जब हम इस वाली टर्म को सॉल्व कर रहे हो तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि उस वाली साइड से, स्टार्ट की साइड पे ये पॉजिटिव हो और इस वाली साइड पे ये नेगेटिव हो. तो पहली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगी भाई, पहली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आनी है. इससे हमें क्या मिल जाना है, इससे हमें मिल जाना है S. और इससे क्या मिल जाना है भाई, ये जो बना रखा है, इससे क्या मिल जाना है, इससे मिल जाना है L. तो दो चीज़ें हमें यहाँ से मिल जानी है, S मिल जाना और L मिल जाना है. L के लिए एक और भी चीज़ है. L को लेकर यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल प्री डिफाइंड है. 0 1 2 3 4 5 6 एंड यू कैन कंटिन्यू. स्टार्ट में इसे कैपिटल S, कैपिटल P, कैपिटल D, कैपिटल F. लेकिन यहाँ के बाद जब स्टार्ट करा तो G H K L M N O P. तो यहाँ के बाद इस वाली पार्ट के बाद, इस वाली पार्ट के बाद ये कॉन्टिन्यूअस है. इस वाली पार्ट के बाद ये कॉन्टिन्यूअस है. बस एक चीज मिसिंग है, और वो मिसिंग पार्ट क्या है भाई, वो मिसिंग पार्ट है J. ऑब्वियसली जब हम उस J को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जब उसे यूज कर रहे, कैसे यूज कर रहे भाई, यहाँ पे लिखा L और इसके फुट पे लिखा J सबस्क्रिप्ट में, और ये 2+1. तो इस वाली J को इस वाली J के साथ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस वाली पार्ट के अंदर कोई J है ही नहीं.
पहले 4 के साथ SPDF, जो नॉर्मल सी बात है, और इनके नेम भी वही है, इनके नेम भी वही है। तो यहाँ पे J मिसिंग है, बाकी सारे तुम जेड तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाली पार्ट में वापस आते हैं, इस वाली पार्ट के ऊपर। तो हमने यहां से ये निकाल ली कि भाई L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 2, L की वैल्यू 2 मीन्स इट शुड बी कैपिटल लेटर D, और स्पिन की वैल्यू कितनी है, हाफ। अगर हाफ स्पिन की वैल्यू है तो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी होनी है भाई, 2 इंटू हाफ प्लस 1, सो इट्स ए 2, सो इट्स ए 2। तो ये आ गई जी यहाँ पे 2, क्योंकि यहां पे हमने पूरा क्या लिखना है, 2s प्लस 1, यहां पे हमने क्या लिखना है, 2s प्लस 1, s की वैल्यू होगी हाफ, 2 से 2 कैंसिल, सो 1 प्लस 1 इट्स ए 2। और इस वाली साइड पे हमने ये देखना भाई कि यहां पे क्या आ जाना है। तो इस वाली साइड पे l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है भाई, l की वैल्यू है 2 और s की वैल्यू कितनी है, हाफ। तो अगर s की वैल्यू हाफ है और इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2.5, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1.5, L माइनस एस और L प्लस एस। अगर ये हाफ फील्ड से ज्यादा हो तो मैक्सिमम वैल्यू यूज करते हैं, हाफ फील्ड से कम हो तो मिनिमम वैल्यू यूज करते हैं। तो यहां पे ये हाफ फील्ड से कम है, सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस 1.5। 1.5 लिखो या 3/2 लिख लेते हैं, या फिर 3/2 लिख लेते हैं। तो ये तरीका है ये तरीका है इन्हें फाइंड आउट करने का, ये तरीका है इन्हें फाइंड आउट करने का। इस तरीके से इसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज हमने एक और इलेक्ट्रॉन यूज करो, एक और कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। सपोज हमने D3 फाइंड आउट करना है। इस वाली केस में क्या करा, वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन लिखी इनकी, इन ऑर्बिटल्स की अपनी एंगुलर मोमेंटम लिखी, जो इनकी एंगुलर मोमेंटम है, जो प्रिसाइज वैल्यू है, ये +2 +1 0 +1 +2, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें इसके अंदर फिल करने हैं। अभी ये हाफ फील्ड से कम है, तो इसमें L माइनस एस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर रहे हैं, L प्लस एस 6th इलेक्ट्रॉन के साथ यूज करना है। वापस 2s प्लस 1, इट्स ए L, इट्स ए J। S की वैल्यू कितनी होगी भाई, S की वैल्यू कितनी होगी, S की वैल्यू हो गई 1.5, तो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर ये इसे ऐसे लिखा 3/2 इंटू 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये होगी 4, S की वैल्यू होगी 4, L की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 + 1 3 और 0 3, सो इट्स ए 3। तो L की वैल्यू आ गई 3, अगर L की वैल्यू 3 आ गई तो क्या हो सकता है भाई, 0 1 2 3 S P D और F। तो यहां पे क्या लिखना भाई, ऊपर की साइड पे 4, L की साइड पे लिखना है F, और J की साइड पे क्या लिखना, अभी ये हाफ फील्ड से कम है तो इसकी लोअर वैल्यू कितनी होगी, यहां पे क्या है भाई, ये 4 है और ये 3 है, 4 - 3 वाली वैल्यू यूज करनी है। ये 3 है, L की वैल्यू 3, और S की वैल्यू कितनी है भाई, S की वैल्यू कितनी है 1.5, S की वैल्यू कितनी है 1.5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 4.5, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1.5। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4.5, मिनिमम वैल्यू कितनी है 1.5। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यूज करना है 1.5। 1.5 लिखा नहीं होता ऑप्शन के अंदर, तो तुमने क्या यूज करना है 4 3/2, ये वैल्यू लिखी होती है। तो यहाँ पे ये जो 4 आया ना, 4 आने का क्या पर्पज है, अगर 1 आया तो सिंगलेट है, 2 आया तो डबलेट है, 3 आया तो ट्रिपलेट है, एंड सो ऑन। तो ये इसकी डेफिनेशन है। सपोज हमने D7 निकालनी है, सपोज D7 निकालनी है। इस वाली केस में क्या कर रहा है, इस वाली केस में वापस ऐसे ही करते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब इस वाली केस में देखो, ये स्टार्ट कहां से करा, +2 +1 0 -1 -2। इसमें स्पिन की वैल्यू कितनी आ गई, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो कैंसिल हो गए।
अब ये बच गया 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मीन्स 1.5, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मीन्स 1.5, और इनकी टोटल स्पिन कितनी होगी? टोटल स्पिन देखो, ये सारी चीजें कैसे कैंसिल, माइनस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, इसे कैंसिल करने का तरीका देखो। इसमें एल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें कितने 2 है और उसकी वैल्यू कितनी है 2, प्लस 2 है और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये टोटल कितने हो गए? इस वाली साइड पे, पॉजिटिव वाली साइड पे कितने हो गए? 4 + 2, अब तक तो 6 आ गई। जीरो वाली पार्ट को गायब कर देते हैं, यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई -1 और 1 की वैल्यू आ गई -2, तो टोटल हो गई -3, तो 6 - 3 फाइनल वैल्यू होगी प्लस के अंदर 3, तो यहाँ पे L की वैल्यू होगी, टोटल स्पिन की वैल्यू होगी 3, L की वैल्यू होगी 3, S की वैल्यू है 1.5, L की वैल्यू 3 मीन्स इट्स F, और अगर ये 1.5 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी हो जानी है 4, इसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जानी है 4। अब बॉटम की साइड पे क्या आना है? बॉटम की साइड पे क्या आना है? 4.5 या 3.5? बॉटम की साइड पे क्या आना है? 4.5 या 3.5? तो यहां पे ये देखो, ये हाफ फील्ड से ज्यादा है, हाफ फील्ड मीन्स अप टू 5 तक हाफ फील्ड थे, 6th एंड ऑनवर्ड इनमें L + S यूज करते हैं, इनके अंदर L + S यूज करना है जब वो हाफ फील्ड से ज्यादा हो। सेम इज एप्लीकेबल टू द पी सबसेल आल्सो। तो ये जब हाफ फील्ड से ज्यादा हो तो हमने क्या यूज करना है? L + S का कॉन्सेप्ट, और जब ये हाफ फील्ड से कम हो तो क्या यूज करना है? L - S का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे ये 4F और ये कितना आया भाई? 3 + 1.5, तो ये 4.5 ऑप्शंस के अंदर आते नहीं, वहां लिखा होगा 9/2। ध्यान रखना, अगर तुम्हें ऐसे सिंबल्स मिल जाए जहां पे ये 1.5 लिखा है उसे सेलेक्ट मत करना, वो गलत आंसर हो जाएगा। वो गलत आंसर है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू पॉइंट के अंदर लिखते, डिवाइड के अंदर लिखते, x/y के फॉर्म में लिखते, ना कि पॉइंट के फॉर्म में लिखते। ऐसे ही तुम्हें सभी के फाइंड आउट करने हैं, ऐसे ही तुम्हें हाइड्रोजन का भी फाइंड आउट करने हैं, ऐसे ही तुम्हें क्लोरीन के भी फाइंड आउट करने हैं। सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है। सपोज हमने P1 फाइंड आउट करना है, सपोज हमने P1 फाइंड आउट करना है, P1 फाइंड आउट करा तो क्या लिखा भाई? ऐसे 3 बॉक्स बना दिए, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन की बात है, ठीक है। तो ये हिस्सा अपना +1 है, ये 0 है, ये -1 है। स्पिन की वैल्यू कितनी होगी? स्पिन की वैल्यू होगी स्पिन की वैल्यू होगी +½ प्लस ले लो माइनस ले लो, लेकिन वैल्यू माइनस में नहीं आती स्पिन की, तो ये हाफ की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? अगर ये हाफ है तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 2, अगर ये हाफ है तो 2s + 1 की वैल्यू होगी 2। अब आओ L की वैल्यू कितनी होगी? L की वैल्यू इस वाली केस में 1 हो जानी है। तो पूरा टर्म कैसा आना? 1 का मतलब क्या है भाई? P लिखा, इसके ऊपर ये क्या लिखा 2, और इस वाली साइड पे क्या आनी है? ये <½ फील्ड है, तो इस वाली साइड पे ये अपना 1 है और इस वाली साइड पे हाफ है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाफ। लोअर पार्ट को लेना है, 3/2 नहीं लेना, 1/2 लेना है। ये 3/2 यूज नहीं करना, यहाँ पे 1/2 यूज करना है। तो ये अपने टर्म सिंबल है जो जे कपलिंग के, जो LS कपलिंग के ऊपर बेस्ड है, ये LS कपलिंग के ऊपर बेस्ड है। और भी कपलिंग से वो अगली वीडियो के अंदर देखते हैं।